सुशांत की मौत 14 जून को हुई थी, यह सबको पता है। लेकिन हम कहें कि 13 जून की रात को ही सुशांत की हत्या हो गई थी, क्या आप भरोसा करेंगे? जी हाँ, मौत को लगभग 1 साल होने को है और अब जाकर असली सच्चाई सामने आई है कि आखिर सुशांत के साथ हुआ तो हुआ क्या था। एनसीबी लगातार एक्टिव है और सुशांत के करीबियों से वो पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान जो सच्चाइयां सामने आ रही है उस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। जी हाँ, मैं आपको उसी सच्चाई से रूबरू कराऊंगा कि आखिर उस पूरे मामले में हुआ क्या था, 13 जून की रात को क्या हुआ था। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 8 जून के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है कि 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली आई थी। उसके बाद ना ही उनसे बात हुई, ना ही फिर सुशांत सिंह राजपूत के घर रिया चक्रवर्ती गई। जी हाँ, लेकिन हम कहें कि रिया चक्रवर्ती 13 जून की रात को सुशांत के घर में मौजूद थी। यकीन होगा क्या? यकीन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जो सच्चाई सामने आई है, जो सबूत सामने आया है, उसको देखना और जानना आपके लिए जरूरी है कि सुशांत के साथ हुआ तो हुआ क्या था और साजिश जिस तरीके से रची थी। साजिश में इस बात का जिक्र था कि 14 जून की बात कहो कि सुशांत की मौत हुई है, लेकिन अब जाकर जो खुलासा हुआ है, सच्चाई सामने आई है। सच्चाई 13 जून की रात की है। सुशांत के घर में एक बड़ी पार्टी हुई थी। उस पार्टी में आखिर क्या हुआ था, कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या वाकई में सुशांत की हत्या उसी पार्टी में हुई थी या फिर पार्टी खत्म होने के बाद हुई थी? हत्यारा कौन था, पार्टी में जो लोग शामिल थे वो कहां से आए थे, ये सब कुछ आज लीक होने वाला है। असली सबूत मिलने के बाद जांच एजेंसियां पूरी तरीके से हरकत में आ गई है और यही बड़ी वजह है कि लगातार एनसीबी, सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। एनसीबी लगातार सुशांत के करीबियों को गिरफ्तार कर रही है और गिरफ्तारी पर सीबीआई की भी पैनी नजर है। जी हां, सुशांत का करीबी ही लगातार क्यों गिरफ्तार हो रहा है, सुशांत का करीबी सरकारी गवाह क्यों बन रहा है, यानी कि क्लियर है कि वो लोग खुद को बचाना चाह रहे हैं। जी हां, खुद को बचाने की कोशिश में असली वाली बातें सामने आ रही है और एनसीबी के डंडे के डर से ये लोग सच्चाई तोते की तरह उगल रहा है। सब कुछ एक के बाद एक बातें सामने रख रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सुशांत मामले में एनसीबी के हाथ में, सीबीआई के हाथ में वो सबूत लग गए हैं जिसके बाद ये लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। लगातार 1 सालों तक ये लोग जांच एजेंसियों को चकमा देते रहे, लेकिन जब सुशांत की पहली बरसी का समय आया तो जांच एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी पहली बरसी तक ही सुशांत को न्याय मिल जाएगा। पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी क्योंकि पूरी दुनिया आज भी ये इंतजार कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आपको बताते हैं कि सुशांत मामले में आखिर उस 13 जून की रात को हुआ तो हुआ क्या था, कौन लोग कातिल है, उस पार्टी में क्या हुआ था जिसकी वजह से सुशांत के साथ ये सब कुछ हुआ है, आज आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली आती है और रिया का यह दावा है कि ना ही उन्होंने उनसे फोन पर बातें की, ना ही वो सुशांत के घर गई थी। लेकिन रिया के बारे में जो सबूत मिला है, जी हां, वो सबूत आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर में 8 जून के बाद भी गई थी। जी हां, इस बात का खुलासा हम नहीं बल्कि एक तस्वीर और एक न्यूज कर रहा है। मैं आपके सामने उस तस्वीर को पेश कर रहा हूं। आप देखिए कि रिया चक्रवर्ती मैंगो केक खाती हुई नजर आ रही है और ये 8 जून के बाद की तस्वीर है। इस तस्वीर को द होममेड सनशाइन नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया गया था। रिया चक्रवर्ती की ये तस्वीर कहां की है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में साफ तौर से एक न्यूज एजेंसी का दावा है कि बैकग्राउंड में सुशांत सिंह राजपूत का ही रूम है। जी हां, सुशांत के घर में रिया की तस्वीर खींची गई थी, मैंगो केक पार्टी चल रही थी। सवाल यह है कि क्या 13 जून की रात को ही ये सब कुछ हुआ था? उनकी तस्वीर जो वायरल चल रही है, तस्वीर में जो जिक्र किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती मैंगो केक खा रही है और ये सुशांत के घर की तस्वीर है और ये तस्वीर 8 जून के बाद की है। यानी कि क्लियर है कि इस पूरे मामले में सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती सफेद झूठ बोल रही है और काला सच छुपाना चाह रही है। लेकिन एनसीबी के डंडे के डर से बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती भी सब कुछ कबूलेगी क्योंकि अब रिया को भी समन जाएगा। अगर समन पर वो हाजिर नहीं होती है, एनसीबी के सामने नहीं आती है, तो उन्हें भी सिद्धार्थ पिठानी की तरह ही गिरफ्तार किया जाएगा। जी हां, इस पूरे मामले में अब सुशांत के करीबियों पर ही सुइयां जा रही है। शुरुआती दौर से ही सुशांत के करीबी
करीबियों पर सवाल खड़े हुए, शक पैदा हुआ। अब वो शक सच में तब्दील होता जा रहा है। जो पूरी दुनिया कह रही थी वही सच हुआ। सुशांत की मौत को लगभग 1 साल होने को है। जी हां, उनकी बरसी के पहले ही ये सब कुछ हो जाएगा, उम्मीद जताया जा रहा है। सुशांत मामले में अब तक जो कुछ भी हुआ था, सीबीआई क्या कर रही है किसी को पता नहीं था। एनसीबी जो कर रही है ये सबको पता है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि सीबीआई इस पूरे मामले में क्या कर रही है। वो चुपके से सब काम कर रही है, बातें उनकी गोपनीय है और बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ में भी ढेर सारे सबूत है और कुछ ही दिनों में सुशांत का असली कातिल बेनकाब होने वाला है। सीबीआई का ये तरीका होता है, जांच का तरीका होता है कि जो चीजें अंदर में चल रही है वो बाहर ना आए, क्योंकि वो जांच में खलल डाल सकता है, इसलिए ये सब कुछ गोपनीय है। पहला सबूत तो आपने देखा कि तस्वीर के जरिए किस तरीके से बयां हो रहा है कि 8 जून के बाद भी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर गई थी। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती के काले झूठ का पर्दाफाश हो गया है। लेकिन मैं आपको और एक सबूत दिखाने वाला हूं, जिसके बाद वाकई में आपको यकीन हो जाएगा कि सुशांत मामले में रवि तिवारी ने अपने खबर में कहा है कि सुरजीत सिंह नाम का एक शख्स है, जिनका दावा है कि सूरज सिंह ने उनको यह बात बताई है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर में 13 जून की रात को मौजूद थी और सुशांत ने ही रिया को उनके घर तक छोड़ा था, रात में छोड़ा था। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि रिया चक्रवर्ती आखिर झूठ क्यों बोल रही है। 13 जून की रात को अगर सुशांत ने रिया को उनके घर तक छोड़ा था, सुशांत के घर में पार्टी चली थी, मैंगो केक पार्टी चली थी, तस्वीरें सामने आ गई है। सूरज सिंह नाम का एक शख्स इस बात का दावा भी कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर में मौजूद थी, तो इसके बावजूद भी रिया आखिर झूठ क्यों बोल रही है। जी हां, सुशांत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि सुशांत के करीबियों से एनसीबी लगातार सच उगलवा रही है और वो लोग सरकारी गवाह बन गए। खुद को बचाने की कोशिश में असली बातें धड़ाधड़ बता रहा है और सूत्र इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि सुशांत मामले में सीबीआई के पास ढेर सारे सबूत हैं। जी हां, सुशांत की मौत के बाद सुशांत के करीबियों और सुशांत के फोन को जिस तरीके से जब्त किया गया था, सुशांत के घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स थे उसको भी जब्त किया गया था। जब उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो जांच में पाया गया कि डाटा को डिलीट कर दिया गया था, जो संदिग्ध डाटा था उसको डिलीट कर दिया गया था। लेकिन फोरेंसिक टीम ने एक होशियारी दिखाई, सारे डाटा को रिकवर कर लिया गया है और उसी डाटा के जरिए सीबीआई सुशांत के असली कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इससे जाहिर होता है कि सुशांत के घर में चल क्या रहा था, सुशांत किन से बातें कर रहे थे, आखिर उनके कंप्यूटर में क्या था, रिया चक्रवर्ती से जो बातें हुई थी वो क्या बातें हुई थी, ये सब कुछ अब सीबीआई को पता चल गया है। उम्मीद है कि सुशांत का असली कातिल जल्द ही बेनकाब होगा, क्योंकि जांच एजेंसियां अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। दोस्तों, सच्चाई को जितना छुपाने की कोशिश की जाती है, वो सच्चाई उतना ही बाहर आने की कोशिश करती है। यही हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत मामले में। सच परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस वीडियो के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में मदद करें, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखिए। इससे सरकार, प्रशासन और जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।